मित्रों, मनुस्मृति या फिर मनुवाद के बारे में आज समाज में अनेकों भ्रांतियां फैली हुई है। वर्तमान दौर में मित्रों, मनुवाद शब्द को नकारात्मक अर्थों में लिया जा रहा है। जैसे कि मित्रों, ब्राह्मणवाद को भी मनुवाद के ही पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब मित्रों, वास्तविकता में मनुवाद की रट लगाने वाले और जो मनु को या फिर मनुस्मृति के बारे में चर्चा करते हैं, वो वास्तव में मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं है, या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग अलापते रहते हैं। दरअसल जिस जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को दोषी ठहराया जाता है, उसमें जातिवाद का उल्लेख तक नहीं है। जिन्हें हम वर्तमान समय में धर्म कहते हैं, दरअसल में वो धर्म है ही नहीं, वे संप्रदाय हैं। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है जिसे धारण किया जा सके। धर्म जो कि धी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता हुआ है धारण करना, जिसे हम धारण कर सकते हैं, वही धर्म है। और धर्म की परिभाषा बताते हुए कणाद मुनि जी लिखते हैं वैशेषिक दर्शन में कि यतव्योदयनिर्शेष सिद्धि स धर्मः इति लक्षणानुसारम यतो लौकिकम च पारलौकिकम च कल्याणम भवति तदेव कर्म कर्तव्यम नान्यत्। अब देखिए मित्रों, मनुष्य एक धारक तत्व है। जो मनुष्य है उसका धारक तत्व है मनुष्यता, मानवता, और मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख आदि धर्म है ही नहीं। ये सभी मत है, संप्रदाय है, और संस्कृत के धर्म शब्द का पर्यायवाची संसार की अन्य किसी भाषा में है ही नहीं। भ्रांतिवश मित्रों, अंग्रेजी के रिलीजन शब्द को ही धर्म मान लिया गया है, जो कि नितांत गलत है। इसका सही अर्थ संप्रदाय है, और धर्म के निकट यदि अंग्रेजी का कोई शब्द लिया जाए तो वह हो सकता है ड्यूटी, कानून। ड्यूटी यानी कि कर्तव्यों की जो बात करता हो। मित्रों, मनु ने भी कर्तव्य पालन पर सर्वाधिक बल दिया है। उसी कर्तव्य शास्त्र का नाम मानव धर्म शास्त्र यानी कि मनुस्मृति है। आजकल अधिकारों की बात ज्यादा की जाती है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता, इसलिए समाज में विसंगतियां देखने को मिलती है। जैसे मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वां नंबर का श्लोक है, शूद्र ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणस्यैति शूद्रताम क्षत्रियाजातमेवं तु विद्याद्वैष्या तथैव च। अर्थात शूद्र वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के गुण कर्म योग्यता को अर्जित कर ब्राह्मण बन सकता है, और ब्राह्मण गुण कर्म योग्यता से रहित होने पर शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में उत्पन्न संतानों का भी विद्या और योग्यता के अनुसार वर्ण में परिवर्तन हो सकता है। मनु की कर्म पर आधारित वैदिक वर्ण व्यवस्था की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वे प्रत्येक वर्ण को जीवन भर वर्ण परिवर्तन कर अवसर देते हैं। जन्मता जातिवाद के समान जीवन भर एक जाति नहीं रहती। ब्राह्मणवाद मनु की देन नहीं है मित्रों, इसके लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्व, जो कुछ स्वार्थी लोग होते हैं वो जिम्मेदार हो सकते हैं, वो जिम्मेदार हैं। इन स्वार्थी तत्वों को हर युग में अस्तित्व रहा है, जिन्होंने अपनी अयोग्य संतानों को अपने जैसा बनाए रखने के अथवा उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से कार्य किए। मित्रों, वर्तमान के संदर्भ में कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी अयोग्य संतानों को भी बिना पढ़े लिखे ऊंची ऊंची डिग्रियां दिला रखी है, और हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भ्रष्ट तरीके से अपनाकर अपनी अयोग्य संतानों को आगे बढ़ावे। तो क्या इन फर्जी डिग्रियों के लिए संविधान दोषी है? इसके लिए तो तत्कालीन भ्रष्ट समाज की या फिर व्यक्ति को ही दोषी होना चाहिए। मित्रों, मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः, अर्थात जन्म से तो सभी मनुष्य शूद्र के रूप में ही पैदा होते हैं। बाद में योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अथवा शूद्र बनता है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र कोई जातिवाचक नहीं, अपितु कर्मवाचक शब्द है, जहाँ शूद्र का अर्थ है अज्ञानी। आज के दौर में मनुवाद शब्द को अधिकतर नकारात्मक अर्थों में ही लिया जा रहा है। जैसे ब्राह्मणवाद को भी मनुवाद की ही पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो मनुवाद की रट लगाने वाले लोग मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, या फिर अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग अलापते रहते हैं। मित्रों, अगर आप सभी को आज के विषय अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, या फिर आप कुछ समझे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ। नमस्ते मित्रों।